Hello बच्चों, let's read the question. 10 grams of NH4Cl molar mass 53.5 grams per mole. When dissolved in 1000 gram of water, lower the freezing point by 0.637 degrees Celsius. Calculate the degree of hydrolysis of the salt if its degree of dissociation is 0.75. The molar depression constant of water is 1.86 Kelvin molality inverse. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. सो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हमारे पास क्या है, इसको हम यहाँ पर एक बार इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज रेफर टू एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेसिस आर रिएक्टेड टुगेदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स. एंड अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन के बारे में कि मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है. सो मोलर कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. बात हो रही है यहाँ पर NH4Cl की. सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं. सो मोलर कंसंट्रेशन का यहाँ पर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की हमारे टोटल वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की. क्लियर, आगे चलते हैं. क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है सबसे पहले तो हम उसे यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं. हमें यहाँ पर ग्राम वेट गिवन है. ग्राम वेट हमें यहाँ पर क्या गिवन है, दैट इज 10 ग्राम्स. मॉलिक्यूलर वेट, सो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 53.5 ग्राम्स पर मोल. पहले अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स. किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब कि 10 डिवाइडेड बाय 53.5. क्या आंसर आ रहा है, 0.1869 मोल्स. क्लियर, आगे चलते हैं. जैसे कि हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर. 1000 ग्राम ऑफ वाटर किसके बराबर आएगा, 1 लीटर के. सो नाउ द मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला. यहाँ मैं मोलर कंसंट्रेशन का MC लिख रही हूँ, दैट इज 0.1869 डिवाइडेड बाय 1, जो कि आ रहा है 0.1869 मोलर्स. The relationship between the hydrolysis constant, base dissociation constant and the ionic product is the following. क्या आ जाएगा हमारे पास, that is यहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसके बराबर आएगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसको KW से हम डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि है KB. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमारे पास क्या होता है, ये वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है. सो यहाँ एक बार मैं लिख लेती हूँ, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो कि होती है हमारे पास 1 × 10⁻⁻14 बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. हमें क्वेश्चन में गिवन है. सबसे पहले तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं. सो KH इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 1.8 × 10⁻⁻5 and the answer is 5.5 × 10⁻⁻10. यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. सो उसके लिए हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज H इज इक्वल्स टू √of KH डिवाइडेड बाय C. वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर. √of KH क्या है, अभी हमने काउंट किया, दैट इज 5.5 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय C हमने काउंट किया था, दैट इज 0.189. आंसर कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 5.4 × 10⁻⁻5 जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज 54 × 10⁻⁻6. तो ये है हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.